हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल दी नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डील कर चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू। आज हमारा टॉपिक होगा मसल टिश्यू। सो मसल टिश्यू यानी कि टिश्यू अपन डील कर चुके हैं अच्छे से। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। इसी प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर क्या बनेगा, मसल टिश्यू। जो सेल होती है उन सेल को अपन इस मसल सेल बोलते हैं। ठीक है। मसल सेल आर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल सेल। जो मसल सेल होती है उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए हेल्प करती है, कोल्ड फाइबर्स। उन सेल को अपन क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरल फाइब्रिल्स। जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स होते हैं। फाइन मीन्स होता है पतले, और फाइब्रिल्स मतलब होते हैं धागे। धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि पतले पतले धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइन फाइब्रिल्स होते हैं। ये फाइन फाइबर आगे चल के एक रस्सी बना लेते हैं, उसको अपन बोलेंगे फाइबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं, ये पतली पतली क्या होगी, फाइन होगी, फाइन फाइब्रिल्स होगी। ये आगे चलकर एक इस तरीके की क्या बनाती है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइबर्स बोलेंगे। ठीक है। फाइन फाइब्रस कोल्ड मायोफाइब्रिल्स। जो फाइन फाइब्रस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। मायो मीन्स होता है मसल्स, और फाइब्रिल्स होते हैं मसल्स के अंदर जो पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अपन मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है। मसल टिश्यू एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। जो मसल टिश्यू होते हैं वो क्या करने के लिए एबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे कि हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, हमारी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा। ठीक है। और रिलैक्सेशन करेगा तो हार्ट के अंदर क्या आएगा, ब्लड आता है। तो ये जो काम करवाने के लिए जो किसकी जरूरत होती है, मसल्स की जरूरत होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ऑल टाइप ऑफ मसल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने तरह के मूवमेंट होते हैं उन सबको करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है, मसल्स की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ये हमारा हैंड है, इसको अपन फ्लेक्शन करवा रहे हैं। फ्लेक्शन करवाने के लिए बाइसेप मसल्स हेल्प कर रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इसी प्रकार से ऑल ओवर बॉडी में मूवमेंट करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है, मसल्स की जरूरत होती है। ठीक है। अब मसल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम डील कर लेते हैं। मसल्स को हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायो बोलते हैं। ठीक है। मायोसाइट्स, साइट्स में तो होता है मसल को बनाने वाली सेल, यानी कि मायो तो क्या हो जाएगा, मसल, और मसल को बनाने वाली सेल को अपन क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स बोलते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ड है मायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन करना, किसी भी चीज का बनाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मायोजेनेसिस बोलते हैं। मायो मीन्स मसल्स, इनकी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या बनती है, मसल्स बनती है, प्रोसेस ऑफ मसल फॉर्मेशन। ठीक है। मायोपैथी, मायो किसको बोलेंगे, मसल्स को। पैथी मीन्स हो जाएगा डिस्टरबेंस हो जाना। जैसे कि ये हैंड है, ये क्या फ्लेक्शन हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, इस फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पैथी बोलेंगे। यानी कि डिस्टरबेंस ऑफ मसल फंक्शन, यानी कि मसल पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, उसको अपन बोलेंगे मायोपैथी। इसी से अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं मायोसार्कोमा। यू नो एवरीवन मायोसार्कोमा। सार्कोमा जो वर्ड होता है, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर का जो सफिक्स होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, सार्कोमा। इसी प्रकार से उसके आगे क्या लग गया, मायो। मायो मीन्स मसल्स, मसल्स के कैंसर को अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, मायोसार्कोमा। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन एक ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं स्केलेटल मसल्स का, और उसके अंदर चीजें देखते हैं क्या क्या चीजें रहेंगी। ट्रांसफर सेक्शन क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि ये स्केलेटल मसल्स है, इसको अपन ने क्या कर दिया, बीच में से कट कर दिया। यानी कि बीच में से कट करने के बाद में इसके अंदर चीजें देखेंगे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और क्या चीजें प्रेजेंट नहीं होती। ये क्या है, एक पूरी ऑल ओवर मसल्स है। मसल्स के ऊपर लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर रहेगी ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि मसल्स को मसल से जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी नीड रहेगी, कनेक्शन की जरूरत होगी। और वो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन ही क्या होता है, कनेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क करता है।
इसी प्रकार से मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? कनेक्शन की जरूरत होती है, और वो कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? अपना कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, ये जो अपन में आउटर लेयर रहती है, ये किसकी बनती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इस लेयर को अपन बोलते हैं एपी माइसियम। इसको अपन क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। एपी मीन्स क्या होगा? अपॉन, और माइसियम मतलब क्या बोलते हैं? मसल्स, यानी कि मसल से ऊपर की वाली जो लेयर रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? एपीमाइसियम बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर अपन क्या चीजें देखेंगे? ये क्या रहती है? इसके अंदर सेल्स रहती है। सेल को अपन क्या बोलते हैं? मसल सेल बोलते हैं, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं? फाइबर्स बोल सकते हैं। फाइबर्स जो रहते हैं वो भी एक सिंगल सेल से नहीं रहती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल रहेगी। जो ग्रुप ऑफ सेल रहेगी वो किसके फॉर्म में रहती है? बंडल के फॉर्म में रहती है, और ये जो बंडल होते हैं इसको अपन बोलते हैं फेसिकल्स। यानी कि ये जो बंडल बने हुए हैं इनको अपन क्या बोलेंगे? फेसिकल्स बोलेंगे। और इन फेसिकल्स को एक दूसरे के किसकी जरूरत होती है? कनेक्शन की जरूरत होती है, और वो कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू करता है? कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रोवाइड करेगी। तो वो कौन सी लेयर करती है? तो उसको अपन बोलेंगे, ये जो लेयर रहती है उसको अपन बोलेंगे पेरी माइसियम। ठीक है, ये जो कहाँ पाई जाती है पेरीमाइसियम की लेयर? यानी कि ये जो बंडल है, यानी कि जो फेसिकल्स रहेंगे उसके ऊपर वाली जो लेयर रहेगी वो कौन रहेगी? पेरीमाइसियम रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? ये छोटे छोटे क्या है? सेल है। कौन से? मसल सेल है, यानी कि फाइबर्स है। यानी कि ये फाइबर्स है, इसके ऊपर भी क्या रहेगी? लेयर रहेगी। ये लेयर क्या करेगी? ये जो छोटे छोटे फाइब्रिल्स है अंदर, ये अंदर वाले एक दूसरे को कनेक्शन की जरूरत रहेगी, तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और इस लेयर को जो ये सिंगल फेसी के अपन ने क्या लिया? मसल सेल रही। और ये मसल सेल के जो जो ऊपर लेयर पाई जाती है इसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम वर्क करती है। ठीक है, एक बार सिंगल से आप ग्रो थ्रू कर लीजिए। ये क्या लिया अपन ने? ट्रांसफर सेक्शन लिया। इसका लिया स्केटर मसल्स का। स्केटर मसल्स का ट्रांसफर सेक्शन मतलब बीच में से कट कर दिया। कट करने के बाद में अपन ने देखते हैं इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है। जो लेयर पाई जाएगी ये कौन सी लेयर होती है? कनेक्टिव टिश्यू की रहती है। कनेक्टिव टिश्यू का वर्क क्या रहता है? क्योंकि कनेक्शन का काम वर्क करता है, यानी कि मसल्स क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स रहेगी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स किससे मिलकर बनती है? कनेक्शन से मिलकर बनेगी। तो वो जो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। और कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर रहती है, इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। एपी मीन्स अपॉन, और माइसियम मतलब मसल्स, यानी कि मसल्स के ऊपर वाली लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम बोलते हैं। इसके अंदर देखा अपन ने, इसके अंदर छोटे 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 क्या पाई जाती है? मसल सेल पाई जाती है। और मसल सेल भी किसके फॉर्म में रहती है? बंडल के फॉर्म में रहती है। जो बंडल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। और फेसिकल्स के ऊपर भी क्या पाई जाएगी? लेयर पाई जाएगी, क्योंकि फेसिकल्स को भी किसकी जरूरत होती है? कनेक्शन की जरूरत होती है। और वो कनेक्शन प्रोवाइड करना काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम बोलते हैं। फिर अपन उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि एक अपन ने फेसिकल्स लिया, यानी कि मसल सेल्स ली। यानी कि ये जो मसल सेल्स लेते हैं ये मसल सेल भी इंटरेक्ट रहती है, अंदर एक दूसरे जुड़ी हुई रहती है। और जोड़ने का यानी कनेक्शन करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। और वो जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम बोलते हैं। ये अपन ने क्या कर लिया? सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली। अपन वन बाय वन डील अपन इसके बाद में वन बाय वन मसल्स पढ़ेंगे, और कितने टाइप की होती है उसको अपन डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू।